नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है। जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लगभग 50% तक मतदान हुए। पोलिंग परसेंटेज जो है वो 50% तक रहा, जैसा कि निर्वाचन आयोग की ओर से जानकारी निकल के आ रही है। लेकिन देखिए, अब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में क्या होने जा रहा है, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्योंकि एक तरफ विपक्षी खेमा आरजेडी साफ साफ ये कहते हुए दिख रहा है कि आरजेडी जो है वो दोनों ही जगह पर चुनाव जीतने जा रही है, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों, जो कि लगभग 3 सालों के बाद जब बिहार आए, 6 साल के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया है। उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हर वो दाव चला, हर वो बाजी लगा दी जो आरजेडी को लगानी चाहिए थी। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी। तेजस्वी यादव ने भी धुआंधार प्रचार किया। लेकिन अब ऐसे में ये अब नाक की लड़ाई बनते जा रही है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, लालू प्रसाद यादव एक तरफ हैं, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दोनों ही जगह धुआंधार प्रचार किया। हेलीकॉप्टर से वो भी गए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सभा की। महिला वोटरों से ये उम्मीद जताई, उनसे ये आग्रह किया कि आप देखिए, घर में अब बिजली आ रही है। घर के आगे पहले सड़क नहीं थी, अब गलियों में भी अब सड़क जो है, जो गलियां हैं, उसका भी पक्कीकरण किया जा रहा है। तो आप हालात देख रहे होंगे। हमने काम किया है, आगे जनता मौका देगी तो और काम करेंगे। क्योंकि 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, नतीजे सामने आए थे, उस वक्त भी जनता ने इन दोनों ही सीट पर जेडीयू को जिताया था। उस वक्त भी जब चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, तब भी जेडीयू की जीत हुई थी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। देखिए, कहीं ना कहीं जब सिंपैथी वोट की बात हो रही है तो कुशेश्वर स्थान में कुछ सिंपैथी वोट भी अमन हजारी को मिला है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन आरजेडी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, हम अन्य पार्टियों की भी बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे या फिर चिराग पासवान की पार्टी की भी बात करेंगे, लेकिन जो कड़ी टक्कर है वो तो जेडीयू और आरजेडी में ही देखने को मिली है। भले दावे सब कर रहे हों, कांग्रेस भी दावे कर रही हो कि जीत उसकी ही होगी, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी दावे कर रही हो जीत उसकी होगी, लेकिन आप हकीकत मानिए, टक्कर तो 2 पार्टियों में ही हुई है, आरजेडी और जेडीयू। जेडीयू को बीजेपी का भरपूर समर्थन मिला या नहीं मिला, ये तो खैर जेडीयू के नेता ही बेहतर बता पाएंगे। कितने हद तक एनडीए एकजुट दिखी, क्योंकि हाँ, मुकेश सैनी हो या फिर जीतन मांझी हो, वो चुनावी सभा में प्रचार करते हुए नीतीश कुमार के साथ दिखे। यहाँ तक कि पशुपति पारस भी दिल्ली से पटना आ गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब देखिए, नाक की लड़ाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार आए। बिहार आते के साथ ही उन्होंने तरह बयान देना शुरू किया, खूब बयान दिया। सोनिया गांधी से उनकी बात हो गई, फ़ोन पर एक अलग विकल्प बनाने की बात की है। इन तमाम चीज़ों की चर्चा उन्होंने की और साफ साफ कहते दिखे चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ही, कि जीत एकदम तय है। नीतीश कुमार को हमने दिखा दिया कि जनता किसके साथ है, क्योंकि उनकी सभाओं में भीड़ काफ़ी उमड़ी थी। लेकिन फिर बात वहीं आके अटकती है कि भीड़ को वोट में क्या आरजेडी ने तब्दील किया है, क्या आरजेडी इस भीड़ को वोट में तब्दील करने में कामयाब हो पाई है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, 2 नवंबर को जब मतगणना होगी। लेकिन चर्चाएं जब शुरू हुई हैं तो इस बात को भी समझिए, ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद ये पहला चुनाव है, इसे एक हम तरह से लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहाँ पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी पूरा जोर शोर अपने तरफ से पूरा दमखम लगा दिया, प्रचार प्रसार खूब किया। पिछले 15-20 दिनों से वो कुशेश्वर स्थान में ही रहे, क्योंकि वो दरभंगा से ही आते हैं, वो मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो उन्होंने लोगों से आम भाषा में संपर्क किया। आप समझिए, इससे भी कहीं ना कहीं नेताओं को फ़ायदा होता है, जेडीयू को फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात, महिला वोटर्स, जिसे नीतीश कुमार अक्सर ये कहते हैं कि महिला वोटर जो हैं वो जेडीयू के तरफ ही उनका झुकाव होता है, क्योंकि शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, शराबबंदी जैसा जो महत्वपूर्ण कदम है नीतीश कुमार ने बिहार में उठाया, इसलिए महिला वोटर्स कहीं ना कहीं जो है वो खुश रहती हैं। क्योंकि घर में अब पहले जैसा ड्रामा नहीं होता है, पहले जैसी महाभारत नहीं होती है। कई घरों में जो महाभारत होती थी रात के समय में, शराबबंदी शुरू होने से पहले की बात है, तो इसलिए महिला वोटर्स जो है वो नीतीश कुमार की ओर रिझी रहती हैं और उन्हें ही वोट देती हैं। लेकिन इस बार कई जगहों पर यह भी सुनने को मिला
कि महिला वोटर्स ने ये शिकायत की जब हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की कुशेश्वर स्थान और तारापुर में वोटिंग के दौरान, तो कई महिलाएं ये भी कहते हुए दिखी कि हाँ, महंगाई भी मुद्दा है, क्योंकि रसोई गैस महंगा हो गया है। पहले से अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, ये भी एक मुद्दा रहा। लेकिन महिला वोटर्स खूब निकली। उन्होंने कई जगहों पर हमने देखा कि उन्होंने खाना नहीं बनाया अपने घर में, लेकिन वह वोट देने के लिए निकली और जमकर वोट दिया है। अगर इन महिला वोटरों ने नीतीश कुमार के तीर छाप पर बटन दबा दिया है तो समझिए कि फिर से पाला जो है वो जेडीयू की ओर ही शिफ्ट होगा। दोनों ही सीटें जेडीयू के पाले में थी और दोनों ही सीटें जेडीयू के पाले में जा रही हैं। तारापुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी पिछले 15-20 दिनों से वहीं पर कैंप कर रहे थे, हर गांव में घूम रहे थे। जेडीयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, वो भी 8-10 दिनों तक वहां पर कैंप करते रहे, घूमते रहे, गांव-गांव में जाते रहे। तो इन तमाम लोगों ने खूब मेहनत किया, लेकिन अब ना की लाए बन गई है। अगर आप सोचिए, अगर आरजेडी हार गई इतना कुछ करने के बाद भी, तो ठीक है, दोनों ही सीटें जेडीयू की थी, आरजेडी को कोई लॉस नहीं है, लेकिन कलंक तो लगेगा माथे पर। तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया, लालू प्रसाद यादव खुद आए कई सालों के बाद, वोट मांगने गए, फिर भी क्या जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर हार जाते हैं तो, अगर जीत जाते हैं तब तो फिर पटाखे फूटेंगे ही। 2 तारीख को आरजेडी कार्यालय में जश्न मनेगा ही। लेकिन अगर अब हम जेडीयू की बात करें, जेडीयू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर जेडीयू दोनों ही सीटों पर जीत जाती है तो मनोबल बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने भी साफ साफ कहा है कि हमने काम किया है, काम के नाम पर वोट मांगा है, लोगों से अपील की है। और अगर जनता नीतीश कुमार पर विश्वास करती है, उनके काम को देखती है, तुलना करती है पहले से, तो अगर नीतीश कुमार के पाले में गेंद जाती है, नीतीश कुमार के पाले में जनता जाती है, तो फिर जीत जेडीयू की ही होगी। चर्चाएं हर ओर होने लगी है। तो महिला वोटर्स हों या फिर जो एग्रेसिव वोटर होते हैं, इसे भी समझना होगा। जो एग्रेसिव वोटर होते हैं, जो मन बना चुके हों कि हमें उन्हें ही देना है, हमें उन्हें ही देना है, क्योंकि आरजेडी ने कहीं ना कहीं इस बार मानना पड़ेगा आपको भी कि जो टिकटों का बंटवारा किया, उम्मीदवार का चयन किया, अरुण शाह को टिकट दिया, गणेश भारती को टिकट दिया, उम्मीदवारों के चयन में आरजेडी कहीं ना कहीं आगे रह गई। हालांकि जेडीयू ने भी पूरा दमखम लगाया, अमन हजारी को टिकट दिया, राजीव सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, यानी कि धुआंधार प्रचार हुआ। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने धुआंधार प्रचार किया है, अगर वो जीतते हैं तो फिर लालू प्रसाद यादव को फिर से एक बार किंग मेकर के रूप में देखा जाएगा। लेकिन अगर हार जाते हैं तो काफ़ी मुसीबतें पैदा होंगी, जेडीयू और हावी होगी। क्योंकि अगर जेडीयू जीतती है, ललन सिंह के लिए भी एक कठिन परीक्षा थी। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूरा दमखम लगाए हुए थे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी पूरा दमखम लगाया था। हमने कहा कई सारे नेताओं का नाम लिया, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, संजय सिंह हो, उन्होंने खूब दमखम लगाया। आरजेडी की ओर से भी लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, आरजेडी के दर्जनों विधायक हो, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हो, उन्होंने भी खूब प्रचार किया, कैंप किया, लोगों के बीच जाकर भाषण दिया, भीड़ दिखाया। लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील कर पाई या नहीं कर पाई आरजेडी, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। वो तो 2 नवंबर को ही पता चल पाएगा, क्योंकि आज शाम तक जब वोटिंग खत्म हुई, उस वक्त तक नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम एक भारी अंतर से जीत रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होगा जीत का। आरजेडी ने दावे तो किए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव बनाम नीतीश कुमार ने भी धुआंधार प्रचार किया, कई सारे बातें को रखा, कहा कि सड़कें कैसी हो गई, पहले से कितनी बेहतर हो गई, बिजली का हाल क्या था पहले, अब क्या हो गया। इन तमाम मुद्दों को वोटर्स ने देखने के बाद क्या अपना मत दिया है, ये तो खैर 2 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन मुसीबतें होंगी। अगर आरजेडी जीत गई तो फिर उसका मनोबल बढ़ेगा। खैर वो दावे किए जा रहे हैं सरकार बनाने के, उस पर बाद में बातें होंगी। लेकिन अगर जेडीयू जीत गई तो फिर आरजेडी के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी होगी, क्योंकि दोनों ही सिटिंग सीट जेडीयू की आरजेडी के पाले में चली जाएगी। लेकिन अगर जेडीयू जीत गई तो आप समझ सकते हैं फिर बातें कुछ और होंगी। सीधा सीधी कहा जाएगा कि ना लालू प्रसाद यादव का जलवा चला, अब वो जलवा फीका पड़ गया, जैसे कि जेडीयू के नेता कहते आए हैं। आरजेडी का जादू खत्म हो गया जनता के बीच में से, तमाम बातें होंगी। तो अब देखते हैं जेडीयू बनाम आरजेडी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने भी धुआंधार प्रचार किया है, कितने मत ला पाएंगे वो तो खैर देखना होगा। क्योंकि मदन मोहन झा हो, कन्हैया कुमार हो, यहाँ तक कि पप्पू यादव ने भी समर्थन कर दिया कांग्रेस को, कितने वोट वो जुटा पाते हैं ये देखना होगा। वहीं चिराग पासवान की पार्टी की हम बात करें तो भीड़ तो उनके सभाओं में भी आ रही थी, लेकिन फिर से वही बात, भीड़ वोट में तब्दील हो पाई या नहीं हो पाई, कितने वोट चिराग पासवान ले जाएंगे, जिससे जेडीयू को दिक्कत तो होगी। और आप समझ सकते हैं अगर जेडीयू को दिक्कत हुई तो इससे फ़ायदा तो आरजेडी को होना ही है। कांग्रेस ने कितना मदद किया, कितना नुकसान किया आरजेडी का, ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।